Welcome to Harder Factor Exercise 5 Factorize this question। इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। सॉल्यूशन में करते क्या है, लेट मानते हैं। लेट a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू एक्स, बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू वाई एंड सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करते हैं। ए प्लस बी माइनस सी प्लस में ब्रैकेट के अंदर रहेगा बी प्लस सी माइनस ए, फिर यहाँ पर प्लस में सी प्लस ए माइनस बी। ओपन द ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी। तो यहाँ देखें माइनस सी इस सी से कटा, कैंसिल हुआ, माइनस ए इससे कटा, माइनस बी जो है ये इससे कटा। तो इस प्रकार बचा ए प्लस बी प्लस सी। अब x माइनस वाई निकालते हैं। तो x का मान a प्लस बी माइनस सी और माइनस जो है यहाँ पर b प्लस सी माइनस ए। ध्यान दें तो a प्लस बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी प्लस ए। तो ये b कट गया। यहाँ पर b कटने के बाद हम देखते हैं 2a माइनस 2c, यानी कॉमन लें तो a माइनस 2 इंटू ए माइनस सी। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल लें तो 2a माइनस सी का होल स्क्वायर यानी 4a माइनस सी का होल स्क्वायर। फिर अगेन निकालते हैं y माइनस जेड। तो y का मान देते हैं b प्लस सी माइनस ए माइनस सी का मान रखते हैं c प्लस ए माइनस बी। यहाँ जेड का मान डाल दिए तो b प्लस सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस से प्लस बी। तो यहाँ c कैंसिल हो गया तो यहाँ हो गया 2b माइनस 2a। कॉमन लेकर b माइनस ए तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर लें तो 2 इंटू जो है ए बी यानी b माइनस ए का होल स्क्वायर यानी 4b माइनस ए का होल स्क्वायर। अब z माइनस एक्स निकालते हैं तो z का मान डालते हैं c प्लस ए माइनस बी और माइनस यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी। ओपन करते हैं तो c प्लस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी प्लस सी। एक कट गया तो यहाँ हो गया 2c माइनस 2b, यानी कॉमन लेने पर यहाँ हो गया c माइनस b। अब z माइनस एक्स का होल क्यों स्क्वायर निकाले हैं तो यहाँ 2c माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ निकलता है मान 4 इंटू सी माइनस b। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को नोट करते हैं। a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस b प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस c प्लस ए माइनस b का होल क्यूब माइनस 3 में यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस सी, यानी पहला जो है a प्लस बी माइनस सी इंटू में जो है यहाँ पर b प्लस सी माइनस ए इंटू में c प्लस ए माइनस बी। ये जो है कि डबल ब्रैकेट लग गया है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए थी। अब जो है इसका देखें x पर तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। फार्मूला होगा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान है a प्लस बी प्लस सी। एक्स माइनस वाई का मान निकाल चुके हैं, होल स्क्वायर का मान यहाँ निकाले हैं।
यानी यहाँ पर मान निकाला है 4 इंटू ए माइनस सी का होल स्क्वायर, 4a माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार y माइनस जेड का होल स्क्वायर निकला है। यहाँ पर मान निकाला गया है 4 इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर, 4 इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर मान निकाले हैं जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर का मान निकाले हैं 4 इंटू, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर छूट गया, यानी 4 इंटू सी माइनस बी का होल स्क्वायर। 4 कॉमन ले लें, 1/2 मल्टीप्लाई 4 ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर है ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, कट गया 2 ए प्लस बी प्लस सी। अब इस सब का फार्मूला लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca। इसका फार्मूला लिखते हैं तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। इसका फार्मूला लिखें तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। 2a प्लस बी प्लस सी, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। फिर इसका इस सारे पद में 2 कॉमन ले लें, a प्लस बी प्लस सी, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इस प्रकार 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका फैक्टराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है तो इसमें भी मानेंगे, लेट कर लें तो सॉल्व होगा आसानी से। y माइनस जेड को यदि हम x माने तो z माइनस प्लस एक्स को y माने, नहीं इसको a मान लें, इसको b मान लें, और यहाँ x माइनस y को c मान लें। इसको साफ करके a, इसको b एंड इसको c मान लें। तो अब जो है कि यहाँ ध्यान से देखें, a b c निकालें, a प्लस b प्लस सी, y माइनस जेड प्लस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड प्लस एक्स प्लस जो है यहाँ पर निकाल रहे हैं प्लस एक्स माइनस वाई। तो जेड का था, वाई का था, यहाँ 2x निकला। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू निकालें, 2x का होल क्यू यानी 8x3। अब क्वेश्चन पर यानी एक्सप्रेशन पर जाते हैं, 8x3 माइनस वाई माइनस जेड का क्यू, और माइनस में जो जेड प्लस एक्स का क्यू, और ये माइनस में एक्स माइनस वाई का क्यू। ये हो गया, इसका मान अभी तुरंत निकाले हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू। ये हो गया, इसे माने थे ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस सी क्यू। इसका फार्मूला होता है 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान हम पुट कर देते हैं, ए का मान y माइनस जेड, बी का मान जेड प्लस एक्स, बी का मान जेड प्लस एक्स प्लस रखना है तो एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर इसका सी का मान एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड। यहाँ से देखें जेड कट गया तो ये हो गया सीधा एक्स प्लस वाई। यहाँ पर और बी प्लस सी यानी जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस, तो यहाँ पर हो जाता है 2x प्लस जेड माइनस वाई, और यहाँ y करता है तो x माइनस जेड।
इस प्रकार ये फैक्टराइज हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉच रेगुलर